हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कल का जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जो सर्कल है उसके पूरे के पूरे बेसिक कंसेप्ट किस तरह से होता है, क्या क्या कंटेंट होता है उसके अंदर, सब कुछ हमने देखा था, सारे फॉर्मूलेज भी देखे थे। प्रैक्टिस सेट 3.1 ये ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिस सेट तो है नहीं, कम क्वेश्चन ये यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो थियरम्स वगैरह होते हैं वो मालूम होना चाहिए आपको। अगर आपको थियरम पता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, थियरम नहीं पता है तो आपको ये कंसेप्ट टफ लगेगा। ठीक है, तो अब थियरम कौन से 3.1 के लिए हम देखेंगे, टेंजेंट थियरम एक है और एक टेंजेंट सेगमेंट थियरम। ये दोनों थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट थियरम क्या है ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखो, सपोज देयर इज एनी सर्कल लाइक दिस, कोई एक सर्कल है इस तरीके से, ओके, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दें। टेंजेंट क्या होता है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट वो होता है कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करके जाने वाला जो लाइन होता है, दैट इज टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट होता है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ से कोई रेडियस ड्रॉ करोगे, सपोज दिस इज सेंटर, एंड इफ आई विल ड्रॉ रेडियस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वहाँ से इस सेंटर को मिला के एक रेडियस ड्रॉ किया, सो दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट। ओके, ये क्या है, रेडियस है और ये टेंजेंट है। तो ऐसे में क्या होता है, टेंजेंट थ्योरम अप्लाई होता है। नाउ व्हाट इज दिस थ्योरम? इफ द कंडीशन इज लाइक दिस, इफ अ टेंजेंट, if there is any tangent at any point of the circle, then it will be perpendicular to the radius at the point of contact। ये है टेंजेंट थ्योरम जो मैंने बोला। मतलब क्या है, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो ऐसा स्टेटमेंट है कि द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is perpendicular to the radius of the circle at that point। इस तरह से मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, देखो थ्योरम क्या बोलता है कि इफ देयर इज एनी टेंजेंट, कोई एक टेंजेंट है और ये जहाँ पर टच करके जा रहा है वहाँ से अगर रेडियस ड्रॉ किया तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल आएगा। बस ये थ्योरम है। ये 90 हुआ तो ये साइड भी 90 हो गया। ओके, मतलब कि जो टेंजेंट के ऊपर उस टचिंग पॉइंट से रेडियस ड्रॉ किया तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये है टेंजेंट थ्योरम, और ये थ्योरम का यूज करके बहुत सारे सम हम सॉल्व करेंगे। ये अगर थ्योरम आपको समझ में आ गया है, अब समझना कुछ है नहीं, क्या है, दिस इज अ टेंजेंट और ये रेडियस अगर इसी टच पॉइंट से जा रहा है रेडियस, तो ये रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। बस यही है, समझ में आया? तो ये है टेंजेंट थ्योरम। अभी इसका यूज कैसे करेंगे सम्स में? सपोज आपको इस तरह से एक सर्कल दिया है ऐसे, एंड बोला है कि देयर इज अ टेंजेंट लाइक दिस, ओके, एंड ये रेडियस दिया है समझो, ओके, और हम लोग को ये दिया है ऐसे, सपोज ए बी सी, हमको बोला ये 3 है और ये 4 है और ये फाइंड करो ए सी। सो हाउ विल यू डू दैट? अगर ऐसा सम है तो कैसे करना? सो इसके अंदर क्या करना, सपोज इसके अंदर ही बता देता हूँ मैं, यहाँ से ऐसा समझो, बड़ा है ये छोटा बना दिया मैंने। सपोज दिस इज बी सी ए, ओके, ऐसे है, और ये समझो 3 है और ये 4 है, तो ये ए सी कितना आएगा? तो कैसे फाइंड आउट करना? तो देखो, आपको सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री में सीखा था, इन एनी ट्राइंगल इफ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ए बी, सपोज सी है तो कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। याद आ रहा पाइथागोरस थ्योरम? सो अगर ये दिया है और ये साइड दिया है, ये थर्ड साइड फाइंड करने के लिए ये अगर 90 पता चल जाए कि इफ दिस इज 90 डिग्री और नॉट, अगर 90 डिग्री होगा सो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 90 डिग्री कैसे होगा? सो बाय टेंजेंट थ्योरम, सीधा बोलने का, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम या तो टेंजेंट थ्योरम। ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, मतलब ये देखो ये 90 हो गया, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर को प्लस किया तो ये ए सी स्क्वायर आएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 16 9 25 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट ए सी इज इक्वल टू 5। समझे? आ गया ना यहाँ पर? कितना आसान है देखो। तो इस तरह से ये टेंजेंट थ्योरम यूज होने वाला है हर बार, ये जो रेडियस और टेंजेंट है उसको 90 डिग्री दिखाने का। ओके, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प मिलेगा हमको, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है। कन्वर्स क्या है कि सपोज यहाँ पर रेडियस, ये जो लाइन है सपोज ऐसे है
there is a circle like this and there is a tangent, okay, और a line is touching the circle, या तो एक line is passing from the point of contact of the radius। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये रेडियस है तो ये टेंजेंट होगा। ये कन्वर्स है कि अगर ये रेडियस है और ये 90 डिग्री है तो फिर ये टेंजेंट होगा, यानी इस थ्योरम का उल्टा। ये थ्योरम क्या था, इफ इट इज टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये 90 होगा। इसका कन्वर्स क्या है, अगर ये रेडियस है और ये 90 है तो फिर ये टेंजेंट होगा। ओके, इसका ज़्यादा यूज़ किधर नहीं है कन्वर्स का, और ये पूछता भी नहीं है। मेन ये थियरम है टेंजेंट थियरम, इसका एप्लीकेशन हमको बार बार करना है। अभी दूसरा जो थियरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखो ध्यान से, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सम्स में ये भी यूज़ होगा। पूरे चैप्टर में बोल रहा हूँ, ये तो पूरे चैप्टर में ही यूज़ होने वाला है। दिखाना ऐसा दिखाना टेंजेंट और ऐसा रेडियस वगैरह दिखाना टच कर रहा है। सपोज दूसरी तरीके से बताता हूँ, सपोज ऐसे है, देखो यहाँ से ऐसे एक लाइन जा रही है छू छू के इसको सर्कल को, और यहाँ सेंटर से ये ज्वाइन किया तो दिख गया ना रेडियस टेंजेंट, लो 90, ये भी 90, बस ये टेंजेंट थियरम है। यहाँ पर टेंजेंट सेगमेंट थियरम क्या है कि सपोज यू हैव एनी सर्कल लाइक दिस, कोई तो एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल के बाहर कोई तो एक पॉइंट है, यहाँ पर सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट है, देयर इज अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है एंड इस पॉइंट से ना हम लोग इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस तरह से टेंजेंट एक ऊपर से ड्रॉ किया, सपोज एक ऐसे यहाँ से ड्रॉ किया। एक मिनट, स्केल नहीं है मेरे पास अभी, चलो एक समझाने के लिए किया है, ध्यान से देखो। इफ वी विल ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एक्सटीरियर टू द सर्कल, सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो क्या होगा कि ये जो भाग है ना, ये सेगमेंट पी ए, ये और ये पी बी सेम होगा। अगर ये समझो 4 है तो ये भी 4 होगा। समझा, बस यही समझना है। क्या समझना है फिर से देखो, इसको बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट थियरम। टेंजेंट सेगमेंट थियरम क्या है, ये टेंजेंट सेगमेंट थियरम, इफ यू विल ड्रॉ, देखो इफ यू विल ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्कल, ओके, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको हिंदी मराठी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट है ये जो टेंजेंट है पी ए और ये टेंजेंट पी बी, ये दोनों का लेंथ सेम होगा, पी ए एंड पी बी का लेंथ सेम होगा। ये है टेंजेंट सेगमेंट थियरम। तो कभी आपको डायग्राम ऐसे दिख गया, ओके, इस तरह से समझो, यहाँ से कोई सर्कल है, समझो इस तरह से भी हो सकता है, ये सर्कल है और यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे छू के जा रहा है इसको नीचे, और यहाँ से एक टेंजेंट छू के जा रहा है ऐसे, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, और बोला कि ये 6 है तो ये कितना होगा, तो ये भी 6 होगा। क्यों, क्योंकि ये 6 है ना, तो ये भी 6 होगा। क्यों, बिकॉज टेंजेंट सेगमेंट थियरम। टेंजेंट सेगमेंट थियरम क्या बोलता है कि किसी भी सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से अगर उस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो दोनों टेंजेंट का सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, ये टेंजेंट सेगमेंट है, ये सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक टचिंग पॉइंट तक, ये दोनों का जो मेजर है वो सेम होगा। तो ये दो याद रखना, टेंजेंट थियरम और टेंजेंट सेगमेंट थियरम, दोनों का कंसेप्ट अगर आ गया है तो फिर आपको जो है आगे प्रैक्टिस सेट जो 3.1 है इसके सारे सम आ जाएंगे। ठीक है, और एक कंसेप्ट याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फिर से बताता हूँ, देखो इस तरह से था पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में, ये ऐसे होगा ऐसे, सो ये 90 डिग्री है, ए बी सी, सेकेंड चैप्टर याद करो, सिखाया मैंने आपको। तो क्या होता है देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने होता है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। समझ में आया, तो ये सेकेंड चैप्टर में देखा था पाइथागोरस, इसका यूज होगा, ये यूज होगा और ये यूज होने वाला है। ठीक है, और जो मैंने सर्कल के बेसिक लेक्चर में सब बताया था वो सब यूज होने वाला है, तो एकदम अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे के क्वेश्चंस बताता हूँ अभी। नाउ प्रैक्टिस सेट 3.1 क्या दिया है देखो, इसके अंदर 3.1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में देखो, सॉल्यूशन में यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ
the radius of a circle with center C is 6 centimeter. That means you have a circle like this. इस तरह से एक circle है. Okay, there is a circle like this and a tangent is given like this. So center is given C and this touching point is A and this is B. इस तरह से दिया हुआ है. थोड़ा सर्कल परफेक्ट नहीं है लेकिन कंसिडर करो. The रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर. रेडियस देखो अभी रेडियस था नहीं, हम लोग ड्रॉ करते. दिस इज गिवन 6 सेंटीमीटर. लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. ये जो लाइन ए बी है दिस इज व्हाट, दिस इज अ टेंजेंट. ये समझने के लिए दिया है, ये एक टेंजेंट है. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी वाई. What is the measure of angle CAB. देखो ये जो एंगल है इसका मेजर क्या होगा वो बोला है. तो आई विल राइट मेजर एंगल CAB इज इक्वल टू, तो अभी मैंने जो आपको थियरम बताया था उस थियरम से ये 90 डिग्री होगा. ओके, दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई टेंजेंट थियरम. यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है वाई, सो वाई मतलब रीजन पूछा है, तो बाय टेंजेंट थियरम. व्हाट वाज टेंजेंट थियरम, लेट्स सी हियर. इफ देयर इज एनी रेडियस and at a point of contact tangent is there, so they are perpendicular. अगर रेडियस है और टेंजेंट है, उनका टचिंग पॉइंट सेम है एक पॉइंट, तो ये 90 डिग्री होता है. ये टेंजेंट थियरम होता है. इसलिए ये जो एंगल CAB का मेजर पूछा था CAB, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया फर्स्ट में. नाउ सेकेंड वन इज दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB. सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB. देखो क्वेश्चन क्या है, ये जो C पॉइंट है उसका ये जो लाइन है इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा. जो लाइन है इस लाइन से इस C का डिस्टेंस कितना होगा. तो दिस इज ऑलरेडी गिवन 6. बट किसी लाइन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका एक सिस्टम होता है. हम लोगों को यहाँ से इस पॉइंट से ये जो गिवन लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, तो ये डिस्टेंस काउंट होता है. समझ में आया. अगर यहाँ से सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से टेढ़ा लाइन है, तो इसको डिस्टेंस नहीं बोलते. डिस्टेंस कौन सा होगा, जो सीधा परपेंडिकुलर होता है. सो सिमिलरली देयर इज अ पॉइंट C एंड लाइन AB. तो इस पॉइंट C से जो परपेंडिकुलर लाइन है AB के ऊपर वो डिस्टेंस होगा. दैट मीन्स वो तो 6 है, रेडियस है. सो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट C का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो एक्जैक्टली 6 दिया है. अब क्वेश्चन में है वाई. सो वाई बिकॉज CA इज परपेंडिकुलर टू AB. यू कैन राइट सिंस सेक CA इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB. तो ये आपका रीजन हो गया. या तो आप ऐसे लिख सकते हो सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, ऐसे लिख सकते हो. या सिंस सेगमेंट CA इज परपेंडिकुलर, वर्डिंग में लिखो या ऐसे लिखो. तो ये रीजन लिखने का हाफ मार्क है, ये वैल्यू का हाफ मार्क है. इसका हाफ मार्क रहेगा 90 डिग्री और ये रीजन लिखने का, बिकॉज मैं वाई करके दिया. नाउ थर्ड क्वेश्चन इन द सेम क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो टेक्स्ट बुक में. डिस्टेंस A टू B इज 6 सेंटीमीटर. यानी क्या, देखो ये A और B के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है. देन फाइंड डिस्टेंस BC. डिस्टेंस B टू C कितना. देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम ध्यान से देखना, बहुत इजी है. C डिस्टेंस A टू B 6 सेंटीमीटर. ये A से B है ना, वो 6 सेंटीमीटर है. डिस्टेंस B टू C है वो फाइंड करना. ऑलरेडी C से A का डिस्टेंस 6 था, A से B का डिस्टेंस 6 है. यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन B एंड C है वो फाइंड करना है. तो कैसे करोगे, देखो ये 90 डिग्री ऑलरेडी. सो यहाँ पर सॉल्यूशन करना पड़ेगा. यू कैन राइट sec CA is perpendicular. sec CA is perpendicular to line AB. Why? By tangent theorem. You can write like this, by tangent theorem. ये थियरम याद रखो. हाँ, ये थियरम कब कब यूज होगा, जब भी कभी रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगे, या जब भी कोई रेडियस टेंजेंट को टच करेगा तो ये 90 डिग्री आएगा. तो हर बार ये लिखना है. नाउ अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो CAB एंगल 90 का हो गया. तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल CAB इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये ऐसे हो गया.
और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम याद है ना तुम लोगों को? एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो अभी यहाँ पर करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की सेकेंड चैप्टर याद करो। ये 90 डिग्री है तो वन साइड सी ए स्क्वायर प्लस अदर साइड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी जो 90 डिग्री के सामने है सी बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी ए? सी ए कितना है 6 और ए बी कितना है 6। सी ए 6 स्क्वायर, ए बी 6 स्क्वायर, सी बी स्क्वायर, स्क्वायर छोटा सा लिखने का, 6 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर 36 इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर। 36 36 72 सी बी स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट 72, अदला बदली करो, सी बी को इस साइड ले लो, सी बी रूट 72, ऐसा हो गया कि स्क्वायर इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट। नाउ सी बी इज इक्वल टू वॉट? रूट 72 क्या है? 2 इंटू 36। सो सी बी इज इक्वल टू, देखो 72 क्या होता है? 2 इंटू 36 होता है। ओके क्योंकि मैंने ऐसे क्यों किया? मुझे 36 का स्क्वायर रूट मालूम है। 36 स्क्वायर रूट इज वॉट? 6 आ गया बाहर और अंदर रूट 2। सो सी बी इज वॉट? एंड दीज वेर गिवन इन सेंटीमीटर। ये जो था ना ये सेंटीमीटर में दिया है टेक्स्ट बुक में सब कुछ, तो यू शुड राइट सेंटीमीटर हियर। सो ये आ गया आपका सोल्यूशन। व्हाट वाज रिक्वायर्ड? डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ये जो बी है और सी है उसके बीच का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 6√2 सेंटीमीटर। यू हैव टू राइट लाइक दिस। तो ये हो गया। अभी और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एंगल ए बी सी वाई, एकदम ध्यान से देखना। एंगल ए बी सी कहाँ है? देखो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? अभी देखो ये एंगल तो पता है, अभी ये एंगल पता नहीं है, वी डोंट नो दिस एंगल, और फाइंड करने बोला एंगल ए बी सी इज हाउ मच। ओके सो कैसे करना? देखो अभी कोई भी ट्राइंगल होगा उसके तीनों भी जो एंगल होते हैं दिस दिस एंड दिस, उसको प्लस किया तो 180 डिग्री आता है। If you will add all the three angles of a triangle, then you will get 180 degree. This means देखो this is 90 degree. Already we know that this is 90 degree, but we don't know about this. But here you can see this side and this side of the triangle both are congruent. This is 6, this is also 6. Two sides of the triangle are congruent. ये 6 है, ये भी 6 है, समझ में आया? तो ये दोनों सेम है. This means this is isosceles right angle triangle. So I can write कि देखो ये आइसोसेलेस है, मतलब ये दोनों साइड सेम है. सो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं. जो एक्यूट एंगल है 45 45 90 ऐसे हो जाएंगे. ये दोनों सेम है तो इनके सामने के एंगल्स भी सेम हो जाएंगे. ये तीनों को प्लस करने पे 90 आना चाहिए, ये ऑलरेडी 90 है तो ये दोनों को प्लस करने पे 90 आएगा. बट ये दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल सेम होगा, बट दोनों का प्लस 90 होता है तो ये 45 45 हाफ हाफ हो जाएगा. बट उसको अगर प्रूफ करके दिखाना है तो कैसे करेंगे? सो कंसिडर दैट दिस एंगल इज एक्स. अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे बिकॉज ये दोनों साइड सेम है. सो आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी, सी ए इज इक्वल टू ए बी, सी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6. देयरफॉर ट्राइंगल सी ए बी इज आइसोसेलेस. आइसोसेलेस, एक मिनट, ट्राइंगल सी ए बी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके अभी देखो इसके बाद ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया तो जो सेम साइड है उसके सामने का एंगल भी सेम होगा. तो ये सी ए के सामने का एंगल ये है, इसका नाम क्या है? ए बी सी. सो आई विल राइट एंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू, फिर ए बी के सामने का एंगल क्या है? ये, इसका नाम है ए सी बी. ये दोनों सेम हो गए, ए सी बी. उसको हमने क्या कर दिया? एक्स. इसको लेट कर दिया हमने एक्स, हाँ इसको एक्स किया. देन इन ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल में तीनों को प्लस किया. देखो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस इस एंगल का नाम क्या है? ए सी बी. तीनों एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री आता है. यू नो वेरी वेल, 9th में देखा था कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके अभी सबकी वैल्यू रखो. ये देखो ये कितना है? 90. सी ए बी इज 90, सी ए बी दिस इज 90, ए बी सी एक्स, ए सी बी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे आया?
ये देखो ये 90, ये x और ये दोनों x। ओके, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते थे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 होता है, बाकी के 45 होते हैं, ऐसा रूल भी है, बट उतना नहीं याद रहा तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ 90 को उस साइड लेके जाओ, x एंड x बिकम 2x इज इक्वल टू ये 180 डिग्री, 90 उस तरफ आए तो -90, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90, सो x इज इक्वल टू 90, ये 2 है ना, इंटू है, उस साइड गया तो डिवाइड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 90 से 2 का 2 आ तो 45 डिग्री। नाउ वी वांटेड टू फाइंड विच एंगल ABC। नाउ ABC is what here? X. So you will write angle ABC is equal to x, that is 45 degree, and this was required. अभी यहाँ पर एक लाइन लिखना है, कहाँ पर, यहाँ पर, कि sum of all the angles of triangle is 180 degree. Okay, sum of the angles of triangle is 180 degree. Okay, समझ में आया? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो, इस तरह का एक फिगर है। ओके, एंड यहाँ पर बोला है कि इन दिस एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आर, सेगमेंट आर एम एंड आर एन आर टेंजेंट। ये जो आर से एम है ये टेंजेंट है, आर एन है ये भी टेंजेंट है। अभी इस फिगर को देख के याद आ रहा होगा सेकेंड वाला थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम। क्या सिखाया था? सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर समझो यहाँ से यहाँ अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, जितना भी होगा सेम होगा दोनों का लेंथ। एंड गिवन दैट इफ ओ आर इज 10, ये जो ओ से आर है ये 10 है, 10 सेंटीमीटर दिया है क्या? यस दिया है, 10 सेंटीमीटर। सो हियर व्हाट इज गिवन? लेंथ ओ आर इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन। And radius of the circle is 5, radius is 5 centimeter. Then what is the length of each tangent segment? First, what second के अंदर भी first. Okay, in main question number 2 we have first question. What is the length of each tangent, MR और NR? ये जो MR है और NR है ये दोनों की वैल्यू कितनी होगी? दोनों तो सेम ही होगा, बट कितना होगा पता नहीं है। एक लड़के ने मुझे बोला ये 10 होगा, रॉन्ग है, 10 नहीं होगा, ये 10 है, दिस इज 10, बट ये 10 थोड़ी होगा। ओके, अगर ये 10 होता ना तो ये भी 10 होता, अगर ये 10 होता तो ये भी 10 होता, ये दोनों सेम होते हैं, बट इसको इक्विवेलेंट ये दोनों नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये 10 है, इसका मतलब ये 10 नहीं होगा, फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखो ओ आर 10 है, ये ओ आर है ना 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे। सो दिस विल बी रेडियस, इसको ज्वाइन करेंगे, ये भी क्या हो गया? रेडियस। तो यहाँ से ये रेडियस और ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, रेडियस कितना दिया? रेडियस इज 5, तो यहाँ से ये 5 है, ये भी रेडियस है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड अब याद करो कि जो मैंने ये चीज़ सिखाई थी पहला थ्योरम, कि सेंटर से अगर समझो कोई टेंजेंट है उसके टचिंग पॉइंट को ज्वाइन किया सेंटर से तो रेडियस आता है। सो दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट थ्योरम था, सो दिस वाज टेंजेंट थ्योरम। तो सेम विल अप्लाई हियर, सपोज ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये इसको परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री। ओके, बट हम लोगों को क्या बोला है पहले क्वेश्चन में कि ईच टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ फाइंड करना है, ये जो टेंजेंट है इसका लेंथ फाइंड करना है। तो कैसे आ जाएगा? देखो पहले कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, ये शेड किया ना इसको, ये ट्राइंगल। सो आई विल राइट इन ट्राइंगल ओ एम आर, इन ट्राइंगल ओ एम आर, ओके, आई विल राइट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू एम आर। ओके, सेक ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सेक एम आर या तो आर एम लिखो। ओके, ओ एम इज परपेंडिकुलर एम आर या तो आर एम लिखो, परपेंडिकुलर क्यू बाय टेंजेंट थियरम। हमेशा याद रखो जो भी थियरम यूज करते हो उस थियरम का नाम हमेशा लिख देना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ध्यान से देखो, से बाय टेंजेंट थियरम ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था। ओके, नाउ दिस इज 5 सेंटीमीटर दिस एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, तो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम आर, therefore
अभी हम लोग सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर होगा सेम इसके अंदर भी वैसे ही होगा। इन ट्रायंगल ओ एम आर, ओके, इन ट्रायंगल ओ एम आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा लिखना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम, ओ एम स्क्वायर, अब ये 90 है ना तो ये हाइपोटेन्यूज है, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। नाउ ओ एम इज हाउ मच, ओ एम इज 5, सो दिस इज 5 स्क्वायर, एम आर वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड एम आर फाइंड करना है, इज इक्वल टू ओ आर वैल्यू इज गिवन 10, सो दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर, इसको ऐसे ब्रैकेट रख देना चाहिए हर बार, है ना, हर बार ऐसे ब्रैकेट रखना, जिसका स्क्वायर करते हैं ना, तो 5 स्क्वायर इज व्हाट 25 प्लस एम आर स्क्वायर 10 स्क्वायर इज 100, सो अब यहाँ पर आगे करते, 25 गोज ऑन राइट हैंड साइड, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 25 यहाँ गया तो -25, 100 माइनस 25 इज 75, सो दिस इज एम आर, स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओ स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 75 का स्क्वायर रूट नहीं आता, तो जैसे 72 को हमने 36 इंटू 2 किया था ना, तो वैसे ही 75 को आप क्या करना, एम आर इज इक्वल टू 25 3 जा 75, ऐसा फायदा क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट मालूम है, जिसका स्क्वायर रूट मालूम है ना वो फैक्टर में लाना चाहिए, सो एम आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, तो 5 बाहर आ गया और 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ऐसे, सो ये आ गया एम आर, ओके 5√3 सेंटीमीटर। अगर आपको समझो ये नहीं पता चल रहा है कैसे करना, तो सिंपल है, 75 को फैक्टराइज करना, 75 इस तरह से फैक्टराइज करना, 5 1 जा 5, 5 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 3 1 जा, ये आया। फिर इसका स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, जो 2 बार है उसको एक बार लिखना 5, और जिसकी जोड़ी नहीं है, पेयरिंग नहीं है, वो रूट में रखना 5√3, तो ऐसे स्क्वायर रूट लेते हैं, 8th स्टैंडर्ड 7th में आपने सीखा हुआ है, ओके अभी डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ एम आर, दैट इज 5√3, ओके सेंटीमीटर। नाउ वी वांटेड टू फाइंड both the tangent segment, so I can write mr is equal to, mr है that is equal to nr, या तो हमको क्या पूछा था, ये ना क्वेश्चन में क्या था कि what is the length of each tangent segment, तो जो tangent segment है mr बोलो या rm बोलो, mr is equal to nr is equal to, दोनों की वैल्यू हो जाएगी ना, mr 5√3 है, ये 5√3 है, तो ये भी 5√3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होगा, y तो वो भी लिखना, क्या लिखना, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, दिस इज द रीजन, ओके ये लिखना जरूरी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसके अंदर की, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन था उसका ये वैल्यू आ गया, इस तरह से करना है। ये 10 सेंटीमीटर था, ये 5 था, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड चैप्टर को एकदम अच्छे से करके रखो, पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर वो बार बार यूज होने वाला है। ये 5 और 10 था, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एमआरओ, एकदम ध्यान से देखना, एंगल एमआरओ कितना, एंगल एमआरओ कितना, एकदम ध्यान से देखना, एमआरओ ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल कितना होगा, तो कैसे पता चलेगा, देखो अभी सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, यहाँ पर बताता हूँ कौन सा कंसेप्ट था, कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ओके दिस इज 90 डिग्री, सपोज दिस इज 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो 30 60 90 थ्योरम हम लोगों ने सीखा था, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम, एंड व्हाट वाज दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या था कि जो हाइपोटेन्यूज है, सपोज यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 10 है, तो 30 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, इस 10 की आधी होती है, ये 10 है तो ये क्या होता है उसका आधा 5, जो हाइपोटेन्यूज है उसका आधा होता है 30 के सामने की साइड, और 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये कितना होगा, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है 10 उसका आधा होगा और √3 आएगा, याद आ रहा है, 30 60 90 थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम जो सेकंड चैप्टर उसमें। तो वैसे ही देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके अब ये जो है ना 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज ये 10 है, और एक साइड उसका हाफ है, 10 का हाफ 5 है, और ये 5√3 है, जैसे ये 10 था ना, 10 का आधा है ये 5, तो ये 5 है, मतलब इसके सामने का एंगल 30 होगा,
ये देखो ये 5 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, तो इसके सामने का एंगल ये 30 डिग्री होगा, यानी कि ये MRO कितना आ गया 30 डिग्री आ गया डायरेक्ट। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखने वाले हैं कि देखो OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो OM है 5 सेंटीमीटर है, OR 10 सेंटीमीटर है, OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है ये 10 है, सो आई कैन राइट देयरफॉर OM जो है OM ये क्या है OR का हाफ है, ये जो OM है ये OR का हाफ है, देयरफॉर बाय कन्वर्स उल्टा कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम। कन्वर्स क्यों, क्योंकि क्या होता है कि 30 60 90 डिग्री होगा, अगर ऑलरेडी एंगल दिया है तो हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, अगर ये 30 है 60 90 है ये 10 है तो 30 के सामने वाला 5 होगा, लेकिन यहाँ पर हमको एंगल नहीं दिया है, उल्टा है, एंगल पता करना है और साइड दिया है, ये 10 है ये 5 है, तो हम लोग कन्वर्स ऐसा लिखेंगे उस 30 60 90 थ्योरम का कन्वर्स। ओके, तो ये 10 है तो इसका आधा 5 है, तो 5 जो है ये हाफ है हाइपोटेन्यूज का, 90 के सामने जो हाइपोटेन्यूज है उसका आधा है, हाफ है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है 30 होगा। और अगर ये एंगल पूछा रहता तो क्या करते, देखो ये हाइपोटेन्यूज 10 है और ये क्या है 10 का आधा 5 और √3 है, मतलब ये 60 डिग्री होगा, बट वो हमको पूछा ही नहीं है, अगर पूछा होगा तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर यू कैन राइट देयरफॉर ये जो एंगल MRO है, व्हाट इज दैट MRO, दिस इज 30 डिग्री, डायरेक्ट आ गया। ये आपको इस तरह से करना है, ये शॉर्टकट तरीका है, इसको लंबा चौड़ा भी कर सकते हैं बट करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे देखते हैं, अभी इसके अंदर और भी एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन सेकंड के अंदर क्या है वो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, एंगल MRN कितना, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो MRN ये MRN मतलब ये पूरा, तो ये 30 है तो पहले ये भी निकालो और इन दोनों को प्लस कर दो। अभी वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ एंगल MRN के लिए। तो जैसे देखो ये ऊपर का ट्रायंगल है ना, उसमें देखो ये 5 और ये 5√3 है, और ये 5√3 है, ये भी 5√3 है, ये दोनों सेम है, और ये 5 ये भी 5 और ये 10, तो 5 10 5√3, यहाँ भी देखो 5 10 5√3 और ये 90 ये 90, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये जो ऐसे आईना रखा है समझो, इसके ऊपर जो दिख रहा है नीचे भी वही दिख रहा है, सबका लेंथ भी सेम है 5 5 5√3 5√3 10 10। तो जैसे ये हो गया ना 30 60 90, वैसे ये भी हो जाएगा 30 60 और 90, बिकॉज सारी मेजर सेम है। सो कैसे करना है, सिमिलरली यहाँ करके लिखोगे, सिमिलरली क्या लिखना है, देखो जैसे ये 30 डिग्री है MRO 30 है, वैसे NRO भी 30 होगा, एंगल NRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, NRO क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। अभी टोटल एंगल MRN कितना आएगा, देयरफॉर यहाँ पर करते, देयरफॉर टोटल एंगल MRN कैसे आएगा, टोटल एंगल MRN ध्यान से देखना, MRN कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करना, ये 30 और ये 30 मिलके 60 आने वाला है, प्लस करो MRO प्लस NRO। ओके, क्या आ जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं होगा, पीछे से लिखता हूँ मैं, देयरफॉर एंगल MRN जो रिक्वायर्ड है, एंगल MRN इज इक्वल टू MRO प्लस NRO, MRO प्लस NRO। देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू MRO और NRO कितना है, MRO कितना है 30, NRO 30, देखो NRO 30 MRO 30, दोनों 30 है तो 30 प्लस 30, देयरफॉर एंगल MRN इज इक्वल टू 30 प्लस 30 60 डिग्री हो गया। ये जो निकलना था पूरा एंगल कितना आया 60, 30 30 60। तो बहुत इजी है, यहाँ पर हो चुका है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन थे, पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, हम लोगों ने MR निकाल दिया, ये दूसरा क्वेश्चन MRO फाइंड करना था, तीसरा क्वेश्चन जो था वो अभी यहाँ से, ये तीसरा क्वेश्चन समझो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या पूछा था, एंगल MRN कितना, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो एक सेकेंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे, वो हमने पूरा कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और इसको कॉपी कर लो। चलो सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 3.1 है इसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन है, मेन 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों क्वेश्चन आपस में लंबे चौड़े थे
ओके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की मैंने। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देखो, मैंने जो बेसिक सिखाया वो जरूर देख लो। और ये दोनों क्वेश्चन सीखने के पहले, ये पूरा एक्सरसाइज के पहले मैंने प्रैक्टिस सेट के पहले मैंने 2 थियरम बताए, टेंजेंट थियरम और टेंजेंट सेगमेंट थियरम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आपको यूज होने वाले। स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं सारे चैप्टर्स कवर कर रहा हूँ यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड और जो 5th 6th चैप्टर है, मैंने 4th 5th चैप्टर है मैंने कवर कर लिए हैं। 5th 6th चैप्टर ट्रीगो भी मैंने पढ़ा दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये हमारा 3rd है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना है, मैं सब पढ़ाने वाला हूँ, आपको इजी करके देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के और 2 क्वेश्चन, तो फिर ये प्रैक्टिस सेट 3.1 खत्म होगा। बाय एवरीवन।